नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्टर्स में। इससे पहले आपने विधानसभा चुनाव में हमारे खबर आप तक शो चैनल पर तमाम सारी विधानसभा सीटों के एनालिसिस वीडियो देखे, तमाम सारे विधायकों के इंटरव्यू देखे, जनता से जुड़े सीधे सवाल हम उनसे पूछते थे और आपकी सारी समस्याओं को विधायक तक पहुंचाते थे और विधायक के जवाब इस चैनल के माध्यम से आप तक आते थे। लेकिन अब हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है मिस्टर इंडियन रिपोर्टर। उस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम अब सारी इंटरव्यू, सारे एनालिसिस इसी चैनल पर तैयार करेंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे। तमाम सारी विधानसभा से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी विधानसभा से जुड़ी तमाम सारी समस्याओं को हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उनके क्षेत्र के विधायक से उन समस्या पर सीधे सवाल हम पूछ सकें। दोस्तों, मिस्टर इंडियन रिपोर्टर्स पर आप सबके सहयोग और प्यार की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में चल रहे लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी घमासान को लेकर के कहां पर किसका पलड़ा मजबूत है और कहां क्या स्थिति है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 113 विधानसभा सीटें जीतकर भाजपा की सरकार राजस्थान में बनाई। लेकिन 2 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा को 25 से 25 सीटें जिताकर केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के सपने को लेकर भाजपा जहां चुनाव में उतरी, तो वहीं कांग्रेस किसी भी सूरत में इस बार 25 की 25 सीटें भाजपा को नहीं जीतने देना चाहती है। तो क्या इस बार की स्थिति है? क्या वास्तव में भाजपा इस बार भी 25 की सीटें जीत पाएगी या फिर विधानसभा चुनाव में मिले नतीजों के बाद क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में है या फिर कहीं पर निर्दलीय और कहीं पर सियासी क्षेत्रीय पार्टियां भी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की समस्याएं बढ़ा रही हैं। इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव शुरू होने के साथ ही राजस्थान की 2 ऐसे युवाओं की चर्चा पूरे देश भर में है। देश भर की मीडिया इन दोनों युवाओं से लगभग संपर्क कर रही है और इस बात का कौतूहल बना हुआ है कि इन दोनों लोकसभा सीटों पर आखिर क्या होने वाला है। दोनों ही तरफ 2 नए नौजवान युवाओं ने भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के नाक में दम कर रखा है। एक है बाड़मेर जैसलमेर से सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो कि बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। तो दूसरे वागड़ से भारतीय आदिवासी पार्टी के 84 से विधायक राजकुमार रोत इस बार डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद प्रत्याशी हैं। दोनों ही युवाओं की बड़ी चर्चा है और ये दोनों को लेकर के ज़बरदस्त क्रेज है कि आखिर इस सीट पर क्या मुकाबला होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा सीट की। यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से महेंद्रजीत सिंह मालविया सांसद प्रत्याशी हैं, तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ से अपना कैंडिडेट का फॉर्म उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय कैंडिडेट गायब हो गया। कई सारा ड्रामा हुआ, उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद शामिल हो गए। आपको बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जो है वो बागीदोरा, जो कि बांसवाड़ा की विधानसभा सीट है, वहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और वागड़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी मालविया बागीदोरा से शानदार जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे थे। महेंद्रजीत सिंह मालविया का दबदबा इतना है कि वो 2013 में नरेंद्र मोदी की लहर में भी बागीदोरा से चुनाव जीते। उसके बाद 2018 के विधानसभा में चुनाव जीते, राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और उसके बाद 2023 में जहां भारतीय जनता पार्टी की लगभग एक तरह से लहर सी थी, सरकार सत्ता परिवर्तन का माहौल था, उसमें भी महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनाव जीत गए और वो विधानसभा पहुंचे। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या नौबत आई कि विधानसभा चुनाव जीतने के ठीक 2 महीने में ही उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भाजपा ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी भी बना दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी वागड़ में लोकसभा में भाजपा का मुकाबला करने को लेकर बड़ी ही असमंजस में नजर आई। तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत जो है वो राजस्थान में दूसरे सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर सदन में पहुंचे। तो उत्साहित भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजकुमार रोत को सांसद प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया और पार्टी ने उन्हें सांसद प्रत्याशी बना दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात भी चली, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि किसी भी सूरत पे इस बार 25 की 25 सीटें बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहे गठबंधन की बात में कांग्रेस ने उन्हें बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट ऑफर की और इसके साथ ही उदयपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी से अपना समर्थन मांगा। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने नेशनल पार्टी को आंख दिखाते हुए उनके साथ इस प्रकार का कोई भी समझौता करने से मना किया। भारतीय आदिवासी पार्टी का कहना था कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस में लड़ने दें, जबकि कांग्रेस के लिए इतना कर पाना लगभग वास्तव में असंभव था। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं हुआ
तो कांग्रेस पार्टी ने लास्ट तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया। आनंद फानन में उन्होंने बांसवाड़ा से विधायक अर्जुन लाल बामणिया को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो खुद भी यहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर उत्साहित नजर नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अपनी जीत नज़र नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि एक तो वैसे ही भाजपा से मुकाबला करना इस समय मुश्किल है, और ऐसे में भारतीय आदिवासी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो कोई भी बड़ा नेता वहाँ से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे कैंडिडेट अरविंद डामोर को अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद राजस्थान के आलाकमान ने अपने यहाँ से कैंडिडेट को विड्रॉ करने का फैसला किया, और लगातार अरविंद डामोर को चुनाव जब नामांकन उठाने की अंतिम तारीख थी तब तक संपर्क करते रहे, लेकिन अरविंद डामोर का फोन बंद आ रहा था और वो कहीं गायब हो गए। मैं अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। यहाँ पर एक तरफ अरविंद डामोर कांग्रेस के ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता लगातार समर्थन की बात कर रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत लगातार तमाम सारी विधानसभा सीटों में एक एक गांव में घूम करके ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा की तरफ से कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्रजीत सिंह मालविया भी हेलीकॉप्टर से एक गांव से दूसरे गांव प्रचार कर रहे हैं। मेहनत ज़बरदस्त जारी है। अब यहाँ से जीतेगा कौन, किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर के अगर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर लगभग 22 लाख के आसपास मतदाता रजिस्टर है, लेकिन 60-65% 70% वोटिंग होती है, यानी कि 18-19 लाख वोट डाले जाते हैं। अगर आपको मैं बता दूं, अगर विधानसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 5,30,126 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 5,97,059 वोट मिले हैं, तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी को 4,81,519 वोट मिले हैं। इस हिसाब से अगर इसी सिंबल के आधार पर वोटिंग होती है, यही सारे वोटर्स जिन्होंने विधानसभा के ठीक 2 महीने पहले वोटिंग की है वो अपने सिंबल पर ही वोटिंग करते हैं, तो फिर कांग्रेस यहाँ पर जीतती नजर आती है। कांग्रेस तो काफ़ी आगे नजर आ रही है, लगभग 60,000 वोटों से तीन पार्टियों से आगे है, तो फिर कांग्रेस को यहाँ पर सरेंडर करने की क्या ज़रूरत पड़ी। दोस्तों इसके पीछे कांग्रेस का अपना स्वार्थ है, कांग्रेस का अपना एक अलग नज़रिया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कैसे भी करके भाजपा को इस बार 25 की 25 सीटें जीतने से रोका जाए, और इसके लिए बांसवाड़ा की सीट पर बीएपी जो है वो समझौता करने को तैयार नहीं थी। वो अपना कैंडिडेट ना उतारे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो तो दूसरी किसी सीट पर भी समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे, तो कैंडिडेट नहीं उतारे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती। नरेंद्र मोदी के नाम से लोकसभा का चुनाव होता है, उनको 10% वोटों का एक एज होता है, और ऐसे में कांग्रेस लड़ नहीं सकती, ऐसा कांग्रेस को लगता था। और फिर ऊपर से बीएपी चुनाव लड़ेगी, ट्रायंगुलर फाइट में तो जीतना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि क्यों ना हम ना लड़ें तो सही, लेकिन एक बार बीएपी को समर्थन दिया जाए ताकि सीट कम से कम बीजेपी से छीनी जा सके। और दूसरी जो सबसे बड़ा कारण था वो था महेंद्रजीत सिंह मालविया का सांसद प्रत्याशी होना। जी हाँ, महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे, विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव जीत करके सदन पहुंचे, पिछली सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में शामिल हुए, भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया, इसलिए कांग्रेस उनको भी सबक सिखाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने ये रास्ता अख्तियार किया, और कहा जाता है वो कहावत है ना, मैं मरूँ तो मरूँ तेरे को विधवा करूँ। इस रणनीति पर कांग्रेस ने काम किया कि मैं चाहे खत्म हो जाऊँ लेकिन तुम नहीं जीतने चाहिए हो। इस रणनीति पर कांग्रेस ने काम किया, इसलिए अपना कैंडिडेट यहाँ पर विड्रॉ किया। अब क्या ऐसी गणित रहेगी जिस वजह से चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर बात। कुमार रोज जो है वो आदिवासियों के लोकप्रिय नेता है, युवा हैं, 2 बार के जीते हुए विधायक हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने में दूसरा नंबर उनका है, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो एक लोकप्रिय और शानदार प्रत्याशी हैं। शानदार बोलते हैं, अच्छा अनुभव है, लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। वोटिंग पैटर्न को देखें तो लगभग 4,81,000 यानी लगभग 5 लाख वोट विधानसभा में ले चुके हैं। अब उन्हें 2 लाख वोट ही यहाँ पर बढ़ाने हैं, यानी कि जीतने के लिए 7 लाख 7.5 लाख वोट चाहिए। 2019 के पैटर्न को देखें तो बीजेपी को 7,11,709 वोट मिले, कांग्रेस को 4,06,245, तो वहीं बीएपी यानी कि उसमें बीटीपी थी, उन्हें 2,50,000 वोट मिले, तो 3 लाख के आसपास मार्जिन से पूर्व सांसद कनकमल कटारा भाजपा के यहाँ से जीते। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थीं, इस समय परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, तो ऐसे में राजकुमार रोत एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छी फाइट वहाँ पर वो दे रहे हैं। अगर कांग्रेस की या कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के, उनकी बात करें मालविया साहब की, तो बीजेपी का अपना एक कोर वोटर है, बीजेपी के 5,30,000 के आसपास वोट तो ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया एक प्रभावी नेता हैं, बागीदोरा से चुनाव जीतते हैं, बागीदोरा उनका अपना गृह क्षेत्र है, वहाँ से 1 लाख से ज़्यादा वोट उन्हें मिले हैं। इस बार के चुनाव में बागीदोरा से उन्होंने 1,01,742 वोट लिए हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के चुनाव नहीं लड़ने से वहाँ के कांग्रेस के वोटर जो कि मालविया साहब के प्रभावी वोटर हैं, उन्हें अगर वो उसके आधे भी अपनी तरफ शिफ्ट कराने में कामयाब हुए तो इसका एज महेंद्रजीत सिंह मालविया को मिल सकता है। दूसरी जो विधानसभा सीटें हैं, कुशलगढ़, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, चौरासी, यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक सब प्रत्याशी रहे हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो अंदर खाने
महेंद्रजीत सिंह मालविया को मदद करते हैं तो यहाँ पर मालविया साहब को एज मिलता है। दूसरा, लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर होता है, भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही 10% वोटों का एज मिलता है, लेकिन यहाँ इस पर वो प्रधानमंत्री का एज मुझे लगता है काम नहीं करेगा, क्योंकि राजकुमार रोहत इस 10% के एज को काट लेंगे, क्योंकि राजकुमार खुद एक लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, वो 10% के इस एज को काट लेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजकुमार रोहत नरेंद्र मोदी के बराबर मुकाबले के नेता हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हालांकि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं, राजकुमार रोहत उनके सामने काफ़ी छोटे नेता हैं, लेकिन अपना क्षेत्र में जो प्रभाव युवाओं के बीच होता है, जिस प्रकार से बीजेपी का जो क्रेज बागड़ में है, उसको लेकर के मैं कह रहा हूँ कि राजकुमार रोहत जो है वो इस 10% के वोट को मुझे लगता है काटने में कामयाब होंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी को यहाँ पर एज है। लेकिन ये मुकाबला जो है बड़ा ज़बरदस्त टक्कर का है और ऐसा कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतेगी। इस बार बीजेपी खुद को ये सीट संकट में नजर आती है। अंतरिम सर्वे में ये बात आती है कि बीजेपी ये चुनाव जीत रही है, जीत सकती है काफ़ी करीब, और अगर जीत भी गई बीजेपी तो इसका जो मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात ज़रूर कर सकते हैं कि उनका वोट शेयर यहाँ पर ज़्यादा है, वोट यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर केवल बीजेपी को हराने और महेंद्र सिंह मालविया को सबक सिखाने की केवल एक छोटी सी इस नीति के खातिर अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया। दूसरा कोई कैंडिडेट भी उन्हें मिल नहीं रहा मजबूत, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में तो विड्रॉ कर दिया, लेकिन क्या पंचायती राज चुनाव में किस प्रकार से वो बीजेपी के साथ मुकाबला करेंगे, किस प्रकार से अपने आप को बचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या इसका परिणाम होगा, कितने वोट मिलेंगे, ये तो अब तक चुनाव की वोटिंग होगी, उसके बाद भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये था आज का एक एनालिसिस, और ऐसे ही तमाम सारे एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन रिपोर्टर। आपका दिन शुभ हो।